आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों को कुछ समझाने जा रहा हूं। ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर, प्राचीन भारत का ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे स्टूडेंट के लिए जो बीपीएससी, पीसीएस, यूपी सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगे हुए हैं। सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी प्राप्त करना है कि सदियों तक एक इतिहास का विद्यार्थी को ये समझ में आ रहा था कि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वह आर्य सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। लेकिन 1924 में एक हमारी आर्य सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता का पता चला और उस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया क्योंकि सबसे पहले जो स्थान पर इसकी खोज हुई थी वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इसलिए प्राचीन परंपरा ये है कि जो सभ्यता जिस स्थान पर मिलती है उसी स्थान के नाम पर हम उस सभ्यता का नामकरण कर देते हैं। इसके बैकग्राउंड में मैं जाना चाहूंगा और एक्चुअली में हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारी जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका इतिहास कहां से शुरू होता। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कानिंघम ने 1862 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। अलेक्जेंडर कानिंघम इसके पहले महानिदेशक भी बने थे और जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई तो धीरे धीरे हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उन पर खोज होना शुरू हो गया। उसके बाद 1920 में दयाराम साहनी दयाराम साहनी ने पंजाब के एक स्थान
जिसका नाम हड़प्पा है, वहां खोज किया तो हमें पता चला कि आज सभ्यता से पहले भी हमारी एक प्राचीन सभ्यता थी और वह सभ्यता काफी विकासशील थी, काफी विकसित थी, काफी प्रगतिशील थी। हड़प्पा जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ एक स्थान है और इस स्थान की खुदाई दयाराम साहनी ने 1920 में की थी। और इसके बाद 1922 में एक दूसरा स्थान मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ शवों का टीला होता है, शवों का टीला होता है, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। जब इन दोनों स्थानों की खोज की गई तो वहां से मिले अवशेषों के आधार पे एक बात सामने आया कि इन दोनों स्थानों में पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें समानता है। और हमारे विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आज सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता भारत में मौजूद थी, जिसका इन दोनों स्थानों के बाद इस सभ्यता का नामांकन सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत में एक स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी के आधार पे हमारी इस सभ्यता का नामांकन सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। उस समय तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के चेयरपर्सन जॉन मार्शल थे। और जॉन मार्शल ने इन दोनों स्थानों
में मिले अवशेष के आधार पे एक लेख प्रकाशित किया। द इलुस्ट्रेटेड लंदन न्यूज नामक एक समाचार पत्र में, जो उस समय लंदन से प्रकाशित होता था। द इलुस्ट्रेटेड लंदन न्यूज की स्थापना 1842 में हुई थी और उस समय यह ब्रिटेन का एक सबसे फेमस समाचार पत्र था। उसमें जॉन मार्शल के द्वारा इन दोनों स्थानों में मिले अवशेष के आधार पे एक लेख प्रकाशित हुआ। उसके बाद इस सभ्यता के बारे में पूरे विश्व के लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 स्थल, लगभग 1500 स्थल की खोज हो चुकी है और सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और अभी तक लगभग 1500 स्थल की खोज हो चुकी है। ये ये उत्तर में मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है, इसका विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर देमाबाद, दक्षिण में देमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतकंदादोर, सुतकागेंदोर तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का जो चौहद्दी हम इसको बोल सकते हैं, इसका विस्तार बोल सकते हैं। इसका विस्तार मांडा से लेकर दक्षिण में देमाबाद तक। देमाबाद वर्तमान में महाराष्ट्र
राज्य में स्थित है। पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, के पास स्थित से लेकर सुटका-गेंदोर तक इसका विस्तार हुआ है। ये काफी प्रगतिशील सभ्यता के, विकासशील सभ्यता के। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन के लिए हमें कौन सी बुक का अध्ययन करना पड़ेगा। तो मैं आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आप जब अध्ययन कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, तो 11 और 12 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। इलेवन 12 उसके बाद DN झा का प्राचीन भारत का अध्ययन कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तृत जानकारी के लिए जो आपको सिविल सर्विस परीक्षा के लिए उपयोगी माना जाता है। इसके बाद आप अगर और ज्ञान अपना बढ़ाना चाहते हैं तो इरफान हबीब की भी इरफान हबीब नामक इतिहासकार की लिखी हुई बुक सिंधु घाटी सभ्यता पर आप अध्ययन कर सकते हैं। एक और उपन्यास है, अगर आपको समय मिले तो एक उपन्यास है दिलमुन, जो याकूब यावर की लिखी हुई। ये एक उपन्यास है, जब आपको समय मिले। ये सिंधु घाटी सभ्यता पर लिखी हुई एक उपन्यास है, जब आपको समय मिले तो इसको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं। इससे भी आपको काफी जानकारी होगी। ये बुक आपको सिविल सर्विस की तैयारी में बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। आज के हमारे क्लास में इतना ही, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक परिचय। इसके बाद वाले क्लास में मैं सिंधु घाटी सभ्यता पर विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। धन्यवाद।